हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं तो चाहता ही हूँ आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, बहुत काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी काम के चलते। तो बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आ रहे थे, जिन लोगों की भाई की बीएमएस खराब है, कुछ वोल्ट नहीं ठीक दे पा रही, कुछ आउटपुट नहीं ठीक दे पा रही, कुछ चार्ज नहीं हो रही। तो दोस्तों, आज एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा सोल्यूशन ही आपको बता देने वाले हैं, ट्रिक दे देने वाले हैं आपको एक। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी बीएमएस में हमें अगर देखना है कि चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि चार्ज नहीं हो पा रही, ऐसी कुछ लोगों की शिकायत है। उसके लिए दोस्तों हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि बैटरी कहीं फुल तो नहीं है, तो बीएमएस के भी चार्ज ना कर दी हो बैटरी को। उस कंडीशन में दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी कितने वोल्ट से मैं चार्ज करता हूँ अपनी, जो हमारी 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। तो देखिए, मैं आपको चार्जर से दिखाता हूँ अभी कितने वोल्ट से मैं इसको चार्ज करता हूँ। दोस्तों, वैसे 13.5 वोल्ट से चार्ज करनी चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी को। तो देखिए, 14 वोल्ट, ये कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, वो खैर अलग चीज है। लेकिन 13.5 वोल्ट से ही चार्ज करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं मीटर को एम्पियर रेंज पे सेट करके सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हमारी जो नीले वाली बैटरी है, ये तो चार्ज हो रही है, और हो रही है तो कितने एम्पियर ले रही है, ये मैं भी आपको चेक कराता हूँ। फिर अब दूसरी बैटरी एक हमारे पास है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो चार्ज नहीं हो रही क्योंकि वो एम्पियर ले ही नहीं रही, थोड़े भी एम्पियर नहीं ले रही। तो देखिए, अगर इसने बैटरी ने हमारी एम्पियर लिए तो इसका मतलब ये चार्ज हो रही है। और दोस्तों, अगर आप पे एम्पियर चेक करने नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कर दे, मैं उसकी वीडियो एक अलग से बना दूंगा। तो देखिए, ये लगभग 1.20 एम्पियर ले रही है, यानी कि वही लगभग सवा एम्पियर ये ले रही है चार्ज। इसका मतलब ये चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, ये बैटरी चार्ज हो रही है, एम्पियर ले रही है। तो इसी, अब देखिए, इसी तरीके से एक दूसरी बैटरी है हमारे पास जो चार्ज नहीं हो रही। ये वो बैटरी है दोस्तों, ये चार्ज नहीं हो रही है। ये बैटरी हमारी चार्ज ही नहीं हो रही क्योंकि ये एम्पियर नहीं ले रही है। तो चलिए, मैं इसको फटाफट से खोल लेता हूँ पहले। तो दोस्तों, पहला लेसन तो आप ये समझ लीजिए कि बीएमएस को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये बहुत ही बारीक होते हैं, और जो लाइन बिछी होती है कॉपर की, वो भी बहुत बारीक है। तो दोस्तों, आपको पहले ध्यान से देख लेना है, कोई कंपोनेंट हमारा जला हुआ तो नहीं है, या हमारी लाइन कोई कट तो नहीं गई है। वैसे तो बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है ये बीएमएस, लेकिन फिर भी किसी गलती की वजह से ये हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, ये मुझे कुछ जली हुई लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस ऐसा लग रहा है कि जली हुई है। तो वो तो चेक करने के बाद पता लगेगा जब ये वैल्यू शो करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी बीएमएस को ही निकाल लेते हैं बैटरी से। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ प्रोटेक्शन ऐसे होते हैं कि बैटरी पे से जैसे ही हम बीएमएस हटाएंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे सारे प्रोटेक्शन इसके। तो उस कंडीशन में अगर आप एक बार चेक करोगे तो शायद ये ठीक ही हो जाए। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो आप एक बार इसे अच्छे से देख ले, चेक कर ले, हो सके तो मैग्नीफाइंग ग्लास से इसे अच्छे से कोई आईसीज बर्न या ट्रांजिस्टर कोई बर्न तो नहीं हो रही, उसे आप चेक कर ले। देखिए, मैंने देखा है, तो ये 8.4 वाली जो लाइन है, ये तीसरी नंबर की आईसी की छठी पिन से अटैच है। लेकिन दोस्तों, ये लाइन यहाँ से जली हुई है। देखिए, मैंने पहले भी जो बीएमएस ठीक की थी उसमें भी यही लाइन हमें जली हुई मिली थी, और दोस्तों इसमें भी यही लाइन जली हुई मिली है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, मेरे पास कैमरा तो नहीं है, लेकिन मोबाइल से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखिए, ये लाइन जो है, आप देखोगे दोनों कंडेंसर के बीच से, देखिए ये लाइन यहाँ से जली हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शायद इसी वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही। क्योंकि दोस्तों, इन आईसीओ का काम है कि आपके जो तीनों सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं उन्हें बैलेंस रखना। तो यह आईसी उन्हें बैलेंस रखती है, जिस वजह से अगर किसी भी तरीके से कहीं से भी करंट हट जाता है, या तो आउटपुट में आपको वोल्ट कम मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जंपर मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं 8.4 से आईसी की पिन नंबर 6 वाली लेग पे ये मैंने जंपर लगा लिया है। और दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो ट्रिक। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बीएमएस के पूरे सिस्टम को समझ लीजिए जितना मुझे पता है।
तो देखिए कुछ आईसी और ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो दोस्तों ये जो 6 रेजिस्टेंस इसमें ट्रांजिस्टर लगी हुई है और आईसी, तो आईसी का तो मैंने आपको बता दिया, 3 आईसी जो लगी हुई है ये वाली, ये करती है सेल जो बैलेंस है हमारे वोल्ट का, वो तीनों सेलों में बराबर है कि नहीं। और ट्रांजिस्टर हमारी करती है एज ए रिले काम, यानी कि कोई भी अगर आपस में तार मिल गए या कुछ ओवरलोड हो गया या ओवर करंट हो गया, ओवर चार्जिंग, इन सब का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला आपको देखिए करना क्या है, एक बारीक वायर लेना है दोस्तों, कॉपर का वायर बारीक ही लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको ये जो ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट करनी होगी बैटरी में लगे लगे, इससे आपका वोल्ट निकल जाएगा 100 के 100%। मैंने कई बार ये ट्राई किया है और निकल जाता है दोस्तों, वोल्ट कम आ रहे हैं, बैटरी चार्ज नहीं हो रही। ये उस कंडीशन में चेक करना है दोस्तों आपको, जब आपको लगे कि कोई लाइन भी हमारी कटी हुई नहीं है, बर्न भी कोई आईसी या ट्रांजिस्टर नहीं हुई है, कोई जली हुई नहीं है आईसी या ट्रांजिस्टर, उस कंडीशन में दोस्तों आपको ऐसा बारीक वायर लेके और इन सभी लेग को आपस में शॉर्ट करना है। दोस्तों वायर बारीक ही ले, नहीं तो बीएमएस का जलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बारीक वायर लेंगे, इससे शॉर्ट भी हो जाएगा, और वायर अगर शॉर्ट अगर ज्यादा हुआ तो वायर ही जल जाएगा, ट्रांजिस्टर हमारी ठीक ही रहेगी। तो आपको इसलिए बारीक वायर लेना है। और देखिए जिस तरीके से मैं शॉर्ट कर रहा हूं ना दोस्तों, आपको इसी तरीके से आईसी की किसी भी लेग पे, लगभग सभी लेग पे आपको मिला मिला के देखनी है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अगर कहीं कोई फॉल्ट है या आईसी ने कहीं एक तरीके से स्विचिंग करके किसी चीज को रोक रखा है, तो वो प्रोटेक्शन हट जाएगा और बीएमएस आपकी ठीक ठाक चलने लगेगी। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है, ये मैंने कई बार आजमाई है और मुझे इसका अच्छा ही रिजल्ट मिला है। तो लगभग ये 90% कामयाब है दोस्तों। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, देखिए चेक करके एक बार। ये हमारी डीसी मशीन है जो बराबर में रखी हुई है, सेटअप बदल दिया है मैंने। तो अगर आपको डीसी मशीन बनानी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ज करके। तो देखिए दोस्तों चार्ज ये लगभग 0.7 वोल्ट, यानी कि बैटरी हमारी लगभग ये फुल है, लेकिन थोड़े हल्की चार्जिंग ये ले रही है। तो दोस्तों 12.6 वोल्ट इसमें हमारे सिस्टम में अभी आ रहे हैं, तो उस वजह से भी एम्पियर कम ले रही है, नहीं तो 13 वोल्ट होते तो एम्पियर ज्यादा लेती। ये भी एक वो है ना दोस्तों। तो देखिए हमारी चार्जिंग चालू है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको मीटर पे भी, मल्टीमीटर पे भी एक बार एम्पियर चेक करके दिखा देता हूँ। दोनों दोस्तों एक दूसरी जो मीटर की एक्यूरेसी है वो कुछ कम ज्यादा है। तो देखिए यहाँ लगभग 0.6 एम्पियर और वहाँ 1 एम्पियर। दोस्तों ये मीटर की एक्यूरेसी के ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी हमारी बीएमएस ओके हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करें, और फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लें।